अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर MTH 101 का मिड टर्म का जो करंटली पेपर आएगा वो देखेंगे। तो ये जो है मेरे स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें। मोस्टली आपने याद रखना है जो मिड टर्म का जो पेपर होता है या जो फाइनल टर्म का पेपर होता है, स्पेशली मैथ के सब्जेक्ट्स का, वो आपका तकरीबन पेपर ज़्यादातर जो है वो आपके हैंडआउट से रिपीट होता है या आपके पास पेपर से रिपीट होता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करें, पहले आप हैंडआउट्स को देखिए अच्छी तरह, उसके बाद आप पास पेपर की तरफ मूव करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप अच्छे तरीके से पास पेपर को तैयार कर लें, इंशाल्लाह प्रिपेयर हो जाएंगे। बार आज शॉर्टी नहीं होती किसी भी तरह की। आपका पास पेपर से कितना जो है वो पेपर रिपीट होता है ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके डेरिवेटिव के होते हैं, स्पेशली MTH 101 के पेपर के अंदर। तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लें, ये आपको तकरीबन आगे जाके भी आपके फाइनल में जाके भी बड़ा काम आएगा, और नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके भी आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो है अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर भी फ़ायदा हो जाएगा। तो डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ रहा है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ रहा है, और आपके MCQs में भी आ रहा है। स्पेशली जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। बहुत दफ़ा ये पास पेपर की फाइल में पूछा गया है, तो पास पेपर में भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। वैसे आपने याद रखना है जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। जिस तरह से आप करते हैं ना, अगर आपने कोई 3 का डेरिवेटिव लेना है या आपने कोई भी 1 का डेरिवेटिव लेना है, तो आप उसके साथ जो है वो उसी के रूल के मुताबिक जो है वो फार्मूला लगाते हैं। और इसी के साथ साथ आगे अगर हम चलें तो नंबर लाइन सिस्टम का आपसे पूछा जा रहा है। जी, तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया। नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट में वैसे अमूमन आता नहीं है, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट में पूछा गया। हैंडआउट्स मैंने आपके लिए ओपन किए हुए हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पहले दूसरे लेक्चर में आपके नंबर लाइन सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा जा रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट MCQs आपसे पूछा गया कि अगर आप -4 का मोड लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वो तो वो 4 के बराबर होता है। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, यहाँ से आपके मोस्टली MCQs पूछे गए हैं। तो मैंने डायरेक्टली आपके साथ इसको हैंडआउट्स को आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया, ताकि आपको जो है वो पेज नंबर भी ढूंढने में जो है टाइम वेस्ट ना करना पड़े। 18 पेज नंबर पे आपका ये क्वेश्चन है। और स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा कि आपका जो मोस्टली MCQs का डेटा होता है जो आपसे पूछा जाता है वो आपके थ्योरम से पूछा जाता है। अब यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता थ्योरम क्या होते हैं या हैंडआउट्स के अंदर कहाँ लिखे होते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास थ्योरम्स हैं, मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे आपके लिए थ्योरम्स हैं। यहाँ से आपकी जो स्टेटमेंट होती है MCQs के लिए वो एज इट इज आपसे उठा के पूछी गई होती है। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन जो हेल है या बेहतरीन MCQs को सॉल्व करने का तरीकाकार है वो ये होता है कि आप इस थ्योरम की स्टेटमेंट को एज इट इज याद कर लिया करें। ये थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पेपर में एज इट इज आती है। अब बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स हैं जो कि आपके हैंडआउट्स के अंदर मौजूद हैं, मोस्टली आपको आते होंगे, आपने पिछले यानी मैट्रिक में भी और इंटरमीडिएट में भी आपने पढ़े होंगे। तो कहने का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है, इन थ्योरम को आपने नहीं छोड़ना है। अगर आपका आज पेपर है, सॉरी अगर आपका कल पेपर है, चूंकि अब तो पेपर पॉसिबल नहीं है, अगर आपका कल पेपर है उससे अगले दिन पेपर है, तो आप ये करें कि आप जो है वो तकरीबन इस तरह करें कि आप थ्योरम को अच्छी तरह याद कर लें। थ्योरम को याद करने के बाद आप पास पेपर की तरफ जो है वो मूव अप करें। अगर आपने हैंडआउट नहीं पढ़े तो आप थ्योरम को लाजमी पढ़ें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहीं से यहाँ पर एक स्टूडेंट और बात आ जाती है मैथ के स्पेशली पेपर के अंदर, जो कि अक्सर औकात अब ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको मैथ का सारा पेपर आता है लेकिन उनको मैथ टाइप ही यूज़ करना नहीं आता। तो आप कोशिश करें मैथ टाइप को इस्तेमाल करना सीखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपकी। मुझे उम्मीद है, बल्कि मैं आपको श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आप इंशाल्लाह मेरी 2 या 3 वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वो देख लेंगे तो आपका इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और आपको एटलीस्ट इतनी समझ ज़रूर आ जाएगी कि हमने डेरिवेटिव का साइन कहाँ से लेना है, हमने पावर का साइन कहाँ से लेना है, हमने फ्रिक्शन का साइन कहाँ से लेना है। यही तमाम तर चीज़ें आपकी अभी तक जो है आपके पेपर में पूछी जाती हैं, या आपके पेपर में यहीं तक मैथ टाइप का इस्तेमाल है। उसके आगे कुछ रेडियंस का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपसे पूछा गया था 30 रेडियंस किसके बराबर होता है। अमूमन होता है, बाकी भी 90 रेडियंस भी आ जाता है। तो ये डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैं अब आपको इसको सॉल्व करके दिखा दूं तो यहाँ पर इसका डायरेक्टली आंसर π/6 आ जाएगा। इस तरह के MCQs में आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे भी पूछे जा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको 30 का ही आए, हो सकता है 45 डिग्री का आपको दे दे, 60 का दे दे, 90 का दे दे, 120 का दे दे। तो आपने फार्मूला को बस जो है वो याद रखना है। दोबारा से डेरिवेटिव क्वेश्चन, जो दूसरा पेपर है, डेरिवेटिव क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा थे, MCQs में थे, क्वेश्चन आंसर्स में थे। प्रोडक्ट फार्मूला और डिवाइड रूल का फार्मूला, अभी जो डिवाइड रूल का फार्मूला था इसको हम क्वेश्चन रूल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन रूल आपने याद रखना है। क्वेश्चन रूल का जो तरीकेकार होता है वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है आपके पेपर के अंदर। कोशिश करें
कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखें। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट यानी जब आप फाइनल में मूव करेंगे तो फाइनल में आपको इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा आ जाता है, या इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे पूछा जाता है। मैं आपको एक दफ़ा कंटेंट में लेके चलता हूँ, वहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको वो अगर दिखा दूं तो ये देखें जी, यहाँ पर कुछ आपके लिए ज्योमेट्री से भी यहाँ पर कुछ जो रिलेट है वो डेटा आपको यहाँ पर मिलता है, जिसके अंदर आपको लिमिट्स वाले फंक्शन ज़्यादा आने चाहिए, क्योंकि लिमिट्स का जो फंक्शन होता है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंटिन्यूटी यहाँ से आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ लेक्चर नंबर 15 से आपका कुछ शुरू होता है डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट याद रखें, और इसके अंदर जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए चेन रूल का होता है कि चेन रूल आप डेरिवेटिव के अंदर कैसे फाइंड जो है वो कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप पास पेपर जरूर देखिएगा, लेकिन मेरे नज़दीक जहाँ से पेपर इस टाइम ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो कुछ यही चैप्टर्स हैं, क्योंकि मैंने 2 पेपर आपके साथ अभी बना के शेयर किए हैं जिसके अंदर लिमिट्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा आ रहा था, इसके अलावा कुछ थ्योरम आपसे पूछे जा रहे थे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, इसके अलावा आपका जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था वो आपसे ज़्यादा पूछा जा रहा था। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह जैसे ही मेरे साथ कोई दूसरा स्टूडेंट मेरा जो है वो शेयर करता है पेपर, इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो एज सुन एज पॉसिबल बना के मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। इससे हमारा बहुत सारा फ़ायदा जो है वो हो जाता है, और बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए कंटेंट को तैयार करने में। थैंक यू सो मच जी। इस दुआ के साथ इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप तमाम तो लोगों को जो है आपके पेपर्स में कामयाबी दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।